सुबह के 5 बजे का वक्त होता है। एक व्यक्ति अपने खेत से पानी लगा करके वापस आ रहा था। उसे रास्ते में कुछ कुत्ते दिखाई दिए जो कि लग रहा था किसी भी चीज़ को नोच रहे हैं, दबोच रहे हैं। उधर झाड़ियाँ भी थीं। उस व्यक्ति ने उन झाड़ियों के पास जा कर के देखा तो वहाँ पर एक महिला की म्यूट अवस्था में डेथ बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका सर पूरी तरीके से कुचला हुआ था, शिनाख्त नहीं हो सकती थी। जैसे ही वो व्यक्ति उसको देखता है, देखते ही डर जाता है, एकदम शोर मचाता है, काफ़ी चिल्लाता है। बहुत सी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने के बाद महोदा थाना क्षेत्र में फ़ोन किया जाता है। मौके पर एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ तत्कालीन मौके पर आते हैं केस की जांच करने के लिए। जांच के दौरान पता चलता है, जब कपड़ों से और शरीर की बनावट से जब पता चलता है कि इस लड़की का नाम किरण है और ये पास ही के गांव में रहने वाली है। अब किरण के घर पे जब सूचना जाती है, किरण के माता पिता, भाई बहन सभी लोग उधर से रोते हुए, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए आते हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था कि आखिर मेरी बेटी को किसने मारा है और ये सब कैसे हुआ है। इन सब सवालों के जवाब जो थे वो वहीं पर मौजूद थे। वहाँ के जो जांच कर रहे एसआई अंकित यादव भी कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इसकी हम जांच करेंगे। जब इस चीज़ का खुलासा हुआ तो लोगों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इसका कातिल जो था वो उसी थाने का इंचार्ज दरोगा अंकित यादव ही था जो इस केस को देखने आया था। तो क्या है पूरी घटना, शुरू से आखिर तक समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश हमीरपुर के अंदर एक थाना क्षेत्र पड़ता है, महोदा कोतवाली थाना क्षेत्र। वहाँ पर एक पब्लिक के व्यक्ति का एक फ़ोन आता है और जिस फ़ोन में थाने में सूचना दी जाती है कि एक किसी महिला की डेथ बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है और उसको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। मौके पर थाना क्षेत्र और प्रभारी सीओ और सभी पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बॉडी की स्थिति देखते हैं तो कुछ स्थिति इतनी गंभीर थी कि बॉडी का सर कुचला हुआ था, लेडीज बॉडी थी, तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल म्यूट अवस्था में थी। जब बॉडी के बारे में पता किया जाता है तो उसका पता चलता है कि पास ही के गांव में रहने वाली ये लड़की किरण है। किरण के माँ बाप से मिला जाता है कि आखिर इसका कातिल कौन हो सकता है, किसने खून किया होगा। तो किरण के माता पिता बताते हैं कि इसके कातिल अर्जुन सिंह के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन सिंह इसका पति है। कुछ ही दिन पहले इसकी शादी हुई है और अभी फ़िलहाल दहेज एक्ट का मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर, तो उसी ने ये सब किया होगा। लेकिन इस मामले की पुलिस जांच करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस अर्जुन सिंह का जब पता किया जाता है तो अर्जुन सिंह दरअसल 4 महीने से घर पर ही नहीं आया था। वो ऑन ड्यूटी कर रहा था, कानपुर के अंदर अपनी ऑन ड्यूटी पर अवेलेबल था। अब पुलिस इस महिला की कॉल डिटेल और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस महिला की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करती है तो सबसे बेहद चौंकाने वाला खुलासा जो निकल के सामने आता है कॉल हिस्ट्री से, जिसमें लास्ट कॉल हिस्ट्री 13 नवंबर 2025 की उसी थाना इंचार्ज अंकित यादव की उस किरण महिला से रात्रि के करीब 11:33 पर कॉल की बात हुई थी। अब इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई हुई थी उसमें भी लगभग 11:30 बजे का टाइम डॉक्टर ने बताया हुआ था। अब इस कॉल हिस्ट्री के हिसाब से जब अंकित यादव से सवाल किए जाते हैं तो पहले तो अंकित यादव घुमा फिरा करके मना करते हैं, लेकिन फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो हर जगह, हर रोड के आसपास के सभी सीसीटीवी फ़ोटोज़ को जब निकालती है तो अंकित यादव उसमें गाड़ी के अंदर इस किरण महिला को ले जाते हुए नज़र आ जाता है। अब अंकित यादव के साथ जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो जो कहानी बताता है उसे सुनने के बाद तो लोगों का इस पुलिस के ऊपर विश्वास करना ही बंद हो जाएगा। वो बताता है दरअसल इस महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा किया था, जिसकी जांच मुझे उप निरीक्षक अंकित यादव को दी गई थी और मैं इस लड़की से के घर पे कई बार जांच करने के लिए दिन में 2-3 बार मुझे जाना पड़ा। उसी दौरान इस लड़की ने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और मुझे कई बार फ़ोन पे बात करने लगी। हालांकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की और मैंने उससे कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, प्लीज़ मुझे ज़्यादा फ़ोन करके परेशान मत कीजिए, और मैंने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर इस महिला ने किसी दूसरे फ़ोन से अंकित यादव का नंबर लगाया और
ब्लैक लिस्ट से नंबर निकलवाया और अंकित से बातचीत करना शुरू की। और अंकित बता रहा था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा समझा रहा था और ये हमको धमकियां दे रही थी कि अगर हमसे बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ़ थाने में शिकायत करेंगे, तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तुम्हारी जिससे नौकरी भी चली जाएगी और तुम बेइज्जत भी हो जाओगे। अंकित यादव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है, उसको कोई हल तोड़ नहीं मिलता है। लास्ट कॉल जो 13 नवंबर 2025 को वो महिला करती है, कहती है मुझे आज तुम्हारे साथ घूमने चलना है। अंकित यादव तैयार हो जाता है, अपनी गाड़ी ले करके जाता है और बताता तो ये है कि मैंने उसे काफ़ी समझाया बुझाया लेकिन वो नहीं मानी। और जब महोदा थाना क्षेत्र के जंगलों से होकर के जब गाड़ी गुजर रही थी तो गाड़ी वहाँ पर रोक करके इस दरोगा ने कहा कि ये पानी की बोतल भर के ले आइए। पास ही में एक नल भी था। जैसे ही किरण महिला उस पानी की बोतल को नल से भरने गई, रात्रि के लगभग 11:30 बजे का समय रहा होता है, सुनसान इलाका था। वैसे ही दरोगा अंकित यादव ने अपनी गाड़ी से एक रॉड निकाली और महिला के सर पे वार कर दिया, जिससे महिला बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद कई बार उसके सर पे किए, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद इस दरोगा अंकित यादव ने पूरी साजिश की कि बॉडी का पता न चले, इसलिए उसने पहले तो इस बॉडी का सर कुचला ताकि कोई शिनाख्त न हो सके। उसके बाद उसके कपड़े जो है काट करके अलग फेंक दिए, बॉडी बिल्कुल म्यूट अवस्था में कर दी ताकि इस डेथ बॉडी को कुत्ते खा जाएं और सुबह तक कुछ अता पता न लगे। और दरोगा अंकित यादव वहाँ से जा करके चुपचाप अपने चौकी रूम के अंदर सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह होती है, वैसे ही गांव वाले लोग उसके पास फ़ोन करते हैं। गांव वाले लोगों के द्वारा 100 नंबर पर एक कॉल किया गया था, जिसमें ये सूचना आई थी कि वहां पर किसी महिला की डेथ बॉडी मिली है। अभी अंकित यादव भी वहां पहुंचता है जांच करने के लिए और जांच के दौरान वो कुछ सबूतों को इधर उधर कर रहा था। हालांकि जल्दबाजी सी कर रहा था, जैसे कह रहा था कि चलिए ले चलते हैं, जो भी होगा बाद में देखेंगे, पता चलता रहेगा। लेकिन तब तक वहाँ पर किसी व्यक्ति ने उसकी पहचान कर ली और पहचान करने के बाद जब इस चीज़ का खुलासा हुआ, हालांकि पहले तो ये अंकित यादव बहुत कुछ छुपा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी सच्चाई और अपना कबूलनामा जब लोगों के सामने किया तो लोगों के सामने ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस देश के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो न्याय आखिरकार मिलेगा कहाँ। उसके बाद इस दरोगा अंकित यादव को एसपी साहब वहाँ से निलंबित करते हैं। निलंबित करने के बाद इसके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको फ़िलहाल ड्यूटी से हटा करके जेल भेज दिया जाता है। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि जो इंसान अच्छा खासा मुजरिमों को पकड़ता था और कुछ ही समय में वो खुद मुजरिम बन गया और उसको उसी पुलिस ने खुद जा कर के पकड़ लिया। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि समय किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हालांकि जो भी होता है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे गलती तो अंकित यादव की ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हकीकत की कहानी क्या है यहाँ तो वो महिला बता सकती थी और दूसरा ये अंकित यादव बता सकता था। अब महिला वो है नहीं। अंकित यादव ने जो कहानी बुनी वो कहानी यही थी कि ये महिला कई दिनों से पीछे लगी हुई थी और केस और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत मिले वो सभी एविडेंस, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, मोबाइल की फ़ोन कॉल्स हो, मोबाइल की लोकेशन हो, वो सभी सबूत दरोगा अंकित के खिलाफ जा रहे थे, जिसलिए पुलिस ने उठा करके उसको जेल भेज दिया। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सूचित करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।